ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीली। शुरुआत करेंगे हम उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। अमेरिका से ट्रेड डील के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में हंगामा किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बीजेपी बोली कांग्रेस ने किया देश का अपमान। इधर असम के सिलचर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने घुसपैठियों के लिए खोली थी सीमा। प्रियंका गांधी बोली असम में हो रही ध्रुवीकरण की राजनीति। एमपी के जबलपुर में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण। सिहोरा में फिर से आमने सामने आए दोनों पक्ष। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। और किसी भी वक्त हो सकती है अमेरिका और ईरान की जंग। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा, ईरान पर सैन्य हमले की तैयारी में अमेरिका। ईरान भी कर रहा है पलटवार की तैयारी। इधर केरल के वायनाड से सड़क हादसे का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूटर सवार दो महिलाओं को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है, ये आप वीडियो देखने के बाद खुद तय करिए। लाल रंग के स्कूटर पर बैठी महिला ने जैसे ही अपनी गाड़ी दाईं तरफ मोड़ी, सामने से आ रही नीले रंग की कार ने धाड़ से टक्कर मार दी। कार और स्कूटर की टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कूटर पर बैठी दोनों महिलाएं सड़क पर गिर पड़ी। टक्कर मारने के बाद कार कुछ मीटर आगे जाकर एक दुकान के पास रुक गई। हादसे के चंद सेकंड पहले तक सब ठीक था, गाड़ी आ जा रही थी। तभी लाल रंग का स्कूटर आया और मुड़ते ही कार से उसकी टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटर सवार महिलाओं ने सामने से आती कार पर ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में बिना इंडिकेटर दिए अपना स्कूटर मोड़ दिया। साथ ही सामने से आ रही कार की रफ्तार भी तेज थी और वो समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाया। यह हादसा सबके लिए सबक है कि सड़क पर चले तो आंख कान खोल कर चले। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक तेल टैंकर अचानक से बेकाबू हो गया और सड़क किनारे खड़ी हुई दुकानों को रौंद डाला। हादसा एक हफ्ता पहले हुआ था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। वीडियो में बेकाबू तेल टैंकर लहराते हुए पहले तो डिवाइडर से टकराया और फिर दूसरी ओर घूमते हुए सड़क किनारे बनी दुकानों में घुस गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सड़क और आसपास की दुकानों पर लोगों की काफी भीड़-भाड़। टैंकर को लहराता देख लोगों में हड़कंप मच गया और वो जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, कई दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ। बाद में क्रेन की मदद से टैंकर को वहां से खींचकर निकाला गया। बताया जा रहा है कि टैंकर की चपेट में आकर 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें कुछ लोगों को इलाज के लिए कोलकाता रेफर करना पड़ा। अगर आपकी गली या फिर सोसाइटी में भी आवारा कुत्ते हैं तो ये खबर आपको सावधान करेगी, क्योंकि जिन कुत्तों को आप रोजाना खाना खिलाते हैं वो कभी भी आप पर या फिर आपके बच्चों पर हमला कर सकते हैं और इस तरह से किसी को भी निशाना बना सकते हैं। कुत्ते के हमले का ये वीडियो पुणे के किरकटवाड़ी स्थित चैत्रांगन सोसाइटी का है, जहां आराम फरमा रहे कुत्तों ने एक साथ मासूम पर हमला कर दिया और छोटा बच्चा जमीन पर गिर गया। इसी बीच एक युवक दौड़ते हुए आया और कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया। बच्चा सोसाइटी के परिसर से होकर जा रहा था। इसी दौरान बाईं तरफ खेल रहे दो कुत्तों को देखकर अचानक पीछे लौटने लगा। तभी वहां पर बैठे 4 कुत्ते उस पर टूट पड़े। कुत्तों ने बच्चे पर झपट्टा मारा, उसे काटने खींचने की कोशिश की। बच्चा डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा और भागने की कोशिश कर रहा था। संयोग ठीक था कि एक युवक ने उसे बचा लिया, वरना अनहोनी हो सकती थी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धारी देवी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब नदी में तेज रफ्तार एक बोट ने दूसरी बोट को टक्कर मार दी। हादसा वहां वीडियो बना रहे एक पर्यटक ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। आगे वाली नाव जैसे ही बाई और मुड़ी, पीछे से आ रही बोट उस पर चढ़ गई। टक्कर होते ही बोट हवा में उछल गई और दूसरी बोट के ऊपर से होकर गुजर गई। जिस बोट में टक्कर हुई उस पर एक नाविक था। जैसे ही नीले रंग वाली बोट टकराई, नाविक जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। ये वीडियो उत्तराखंड की अलकनंदा नदी का है। लाल वाली बोट आगे चल रही थी और पीछे नीले रंग की नाव थी।
दोनों की रफ्तार तेज थी। इस बीच आगे चल रही नाव को नाविक ने बाईं ओर मोड़ दिया। पीछे वाले नाविक ने नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन समय और दूरी कम होने की वजह से दोनों में टक्कर हो गई। हादसे के बाद भी रेड बोट का इंजन चालू रहा और बोट अपनी ही जगह पर चक्कर काटती रही। इस हादसे में किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जोरदार टक्कर की वजह से दोनों बोट क्षतिग्रस्त हो गई। राजस्थान के जालौर से एक बड़ी खबर आ रही है। जालौर में स्कूल की दीवार गिर गई है और एक बच्ची की मौत हो गई है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची की मौत हुई है। सायला इलाके में एक निजी स्कूल की दीवार गिरी, जो जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि खेलते वक्त बच्ची पर यह दीवार गिर गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। ईंटों की दीवार पर तिरपाल डालकर कमरा बनाया गया था और उसी की दीवार गिरने से यह दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक छोटी बच्ची जिसकी जान चली गई। तो जालौर से यह बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से जापान के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण सुपरफास्ट मैग्लेव ट्रेन होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी की यात्रा पर निशाना साधा। सीएम योगी के दौरे को लेकर जापान में रह रहे भारतीय मूल के लोग उत्साहित हैं, लेकिन दौरे से पहले ही अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। जापान से विरासतों को बचाने और शहरों को आगे बढ़ाने का सकारात्मक सबक लेते आइएगा। अखिलेश ने इस दौरे को मुख्यमंत्री जी का पर्यटन मनसुख बताया और चला चली की बेला कहा, तो केंद्र मंत्री ने पलटवार कर दिया। अभी अखिलेश जी को मुझे लगता है कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वो चला चली की बेला की बात करते हैं। अभी चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, बहुत लंबे समय तक वैकेंसी खाली नहीं है। सीएम योगी के जापान दौरे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश, स्मार्ट और टिकाऊ परिवहन ढांचे को विस्तार देना। इसीलिए 22 फरवरी को सिंगापुर और जापान दौरे पर जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मार्च को होगी। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, लिहाजा कोर्ट के अंदर बंद कमरे में आधे घंटे तक सुनवाई चली। राहुल ने अपने खिलाफ न सिर्फ सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया, वहीं 9 मार्च के सबूतों के साथ अपनी बेगुनाही साबित करने का दावा भी किया। पेशी के दौरान राहुल गांधी जी ने जो अपना बयान दर्ज करा, राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल की पेशी हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम से ही भाई के समर्थन में मोर्चा संभाला। केस डालो, झूठे झूठे केस डालो, लोगों को प्रताड़ित करो। हम तो सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं कि जो सत्य के लिए खड़ा है उस पर सबसे ज्यादा सरकार का आक्रमण होगा। इधर बीजेपी कह रही है कि अपमानजनक बयान देंगे तो राहुल को कानून का सामना तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई है। 1 साल 9 महीने के बच्चे की कथित हत्या अजरा नाम की महिला पर हत्या का आरोप लगा है। बच्चा अपनी मां के साथ ननिहाल आया हुआ था। हादी नाम के बच्चे के मामा ने पुलिस को कॉल की थी, तो अजरा नाम की महिला पर हत्या का आरोप लगा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मुखर्जी नगर में एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर से बड़ी खबर, जहां पर एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई है। दिल्ली के बताया जा रहा है 1 साल 9 महीने का ये बच्चा, जिसकी कथित तौर पर हत्या का आरोप फिलहाल लगाया गया है, और एक महिला जिसका नाम अजरा फिलहाल बताया जा रहा है, उस पर यह हत्या का आरोप लगा है। देखिए, दिल्ली हो या नोएडा या फिर गोरखपुर, शहर शहर सिस्टम के जानलेवा नाले और गड्ढे खुले पड़े हैं और उनमें गिरकर लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। सिस्टम के ऐसे ही एक जानलेवा नाले ने गोरखपुर में 12 साल के एक बच्चे की बलि ली। इस मामले में सिस्टम के नकारापन के साथ लोगों के बेदिली भी साफ तौर पर दिखाई, क्योंकि हादसे के ठीक बाद सड़क किनारे बच्चा गिरा हुआ दिखाई दिया। वो दर्द से कर्रा रहा था। आसपास लोगों की भीड़ भी थी, वीडियो भी बनाए जा रहे थे, लेकिन किसी ने बच्चे को उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। शांत रहो बेटा, शांत रहो।
चुपचाप रहो, ठीक हो जाओगे बेटा, घबराओ नहीं। देखते ही देखते बुरी तरह घायल बच्चा सड़क पर ही बेसुध हो गया। बच्चे के पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उसके लिए साइकिल खरीदी थी, जिसे लेकर वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। तभी अनियंत्रित होकर साइकिल समेत नाले में जा गिरा, जहां नाले में पड़ा सरिया उसके पेट में घुस गया। घटना कल ये थी, लड़का हमारा साइकिल लेकर किधर से आ रहा था घूमने के लिए, ऐसे ही वजह से गिर गया। तो ये सरिया जो है ये वाला सरिया है ना, उसके जहाँ तक काला हुआ है वहाँ तक का सरिया उसके पेट में था। लोगों ने इस हादसे के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने नाले का निर्माण तो करवाया, लेकिन उसे ढकवाया नहीं। गोरखपुर के अलावा दिल्ली और नोएडा में भी सिस्टम की लापरवाही बेकसूर आम इंसानों की जान ले चुकी है। 16 जनवरी को युवराज नाम का युवक बिल्डर द्वारा खुदवाए गड्ढे में गिर गया था, जबकि 5 फरवरी को कमल नाम का युवक दिल्ली में बीच सड़क खुदे गड्ढे में गिरकर जान गंवा बैठा था। सिस्टम के गड्ढे की एक और तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से आई है, जहां एक खुले नाले में गिरने की वजह से एक मासूम की जान चली गई। हैरत की बात यह है कि मौत का ये नाला अब भी खुला हुआ है और पटना का सिस्टम सोया पड़ा है। ये नाले का वही खुला हुआ चैम्बर है जिसमें बच्ची गिरी और उसकी जान चली गई। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, पूरे परिवार में मातम पसर गया। पटना के नौबतपुर के सरासत गांव में हादसा तब हुआ जब बच्ची आंगनबाड़ी से पढ़कर लौट रही थी। शर्मनाक ये है कि हादसे में 3 साल की बच्ची की जान जाने के बाद भी प्रशासन जागा नहीं और मौत का नाला अभी तक खुला हुआ है। ये पहला मामला नहीं है। इसी महीने पटना के ईसापुर इलाके में खुले नाले में गिरकर 2 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, राहुल गांधी के घर के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है। हिरासत में लिए गए बीजेपी के कार्यकर्ता एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। भारत मंडपम में टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था कार्यकर्ताओं ने। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का बीजेपी ने विरोध किया है और कुछ इस तरीके से उन्होंने भी प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे। तो पहले यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन और उसके बाद बीजेपी ने इस प्रदर्शन का विरोध किया। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के आवास के बाहर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे। हालांकि इन सभी को फिलहाल वहां से हटा दिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। यूथ कांग्रेस ने जिस तरीके से एआई समिट में प्रदर्शन किया, उसी का जवाब एक तरीके से बीजेपी के ये कार्यकर्ता जो हैं इन्होंने दिया है और उसके विरोध में राहुल गांधी के घर के बाहर ये तमाम समर्थक, ये कार्यकर्ता बीजेपी युवा मोर्चा के जुटे और वहां पर नारेबाजी करते हुए देखे गए। तो एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी, टी-शर्ट उतारकर किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया गया था, जिसको बीजेपी ने सीधे सीधे देश के अपमान से जोड़ा है और इसी का विरोध करने के लिए बीजेपी यूथ मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंचे। देखिए, गाड़ी की तेज रफ्तार न केवल आपकी जान को खतरे में डालती है, बल्कि सड़क पर चल रहे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बन जाती है। कुछ ऐसा ही वाकया बेंगलुरु के एक व्यस्त बाजार में हुआ है। तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने कार का कंट्रोल खो दिया और हादसा हो गया। लाल रंग की ये कार पहले बाजार के बाहर खड़ी स्कूटियों से टकराई और उसके बाद सामने से आ रहे पिकअप वैन से जाकर भिड़ गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। लोगों के मुताबिक कार सवार टेढ़े मेढ़े तरीके से गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद ये हादसा हो गया। अच्छी बात ये रही कि हादसे में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। अगर रफ्तार थोड़ी और ज्यादा होती तो अनहोनी हो सकती थी। देखिए, असम में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी जहां दोबारा सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस हार का सूखा खत्म कर सत्ता में आने का ख्वाब संजो रही है। और इसीलिए असम में इन दिनों भारतीय राजनीति के 2 दिग्गज डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां 2 दिन के दौरे पर हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन के दौरे पर असम पहुंची हैं। सिलचर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर वार किए। कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा। घुसपैठी आसाम में घुसते गए। आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला।
इधर प्रियंका आज मशहूर दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की समाधि स्थल पहुंची और इसी दौरान जुबिन के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। अमित शाह और प्रियंका दोनों की अपनी पार्टियों का जनाधार मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जनता की सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घटना एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुई, जहां दुनिया भर के प्रतिनिधि भविष्य की तकनीक पर चर्चा के लिए जुटे हुए थे। तभी यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां आ धमके और सीधे वहां बने स्टेज पर पहुंच गए। स्टेज पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने अपनी टी-शर्ट निकाली और प्रदर्शन करने लगे। ये कार्यकर्ता भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारे भी लगाए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। हमें ये नहीं समझा कि वो प्रोटेस्ट किस चीज के लिए हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे और भी बहुत सारी नॉइज थी एंड बट ऐसा करना हमें ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए ऐसे मंच पे। प्रदर्शन की वजह से कुछ देर के लिए वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना ने आयोजन स्थल की सुरक्षा पर कई सवाल उठा दिए, क्योंकि भारत मंडपम को देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है और वहां प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक्स और क्यूआर कोड आधारित पास की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद मुख्य परिसर के इतने करीब ये कार्यकर्ता कैसे पहुंचे? उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए, टी-शर्ट हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी हॉल से यह प्रदर्शन भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शुरू हुआ था। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और कई प्रदर्शनकारियों को पकड़कर अपने साथ ले गई। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की भी पहचान कर रहे हैं। साथ ही पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि प्रवेश प्रक्रिया में कहीं चूक हुई या फिर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया। इस घटना ने पूरे देश को एक नया राजनीतिक विवाद दे दिया है। बीजेपी ने इस प्रदर्शन की तीखी आलोचना की। बीजेपी नेताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देश के खिलाफ बताया और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लिया और साजिश के तहत प्रदर्शन करने का दावा कर दिया। ये प्लानिंग कहां बनी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बना। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। भारत के विश्वास को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और कांग्रेस पर देश की कीमत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। बीजेपी भले ही आरोप लगा रही हो कि कांग्रेस ने दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा किया, लेकिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रदर्शन को सही ठहराया। और रोष हर एक उस भारत के युवा में है जो पिछले 12 सालों से बेरोजगारी की मार झेल रहा है। रोष इसलिए भी है जो ट्रेड डील अभी अमेरिका के साथ हुई है। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वो शख्स ऑटो पर बैठकर कहीं जा रहा था और हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ऑटो में बैठा शख्स सामने से आ रही ई रिक्शा से टकरा गया, जिसके बाद वो सड़क पर गिर गया। दरअसल वो शख्स ऑटो में ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था। उसका आधा हिस्सा ऑटो से बाहर था। ऑटो की रफ्तार काफी तेज थी। ऑटो वाले को अंदाजा नहीं हुआ और सामने से आ रही ई रिक्शा से वो शख्स टकरा गया। आसपास के लोग मदद के लिए उसके पास पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के देहरादून में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामूली सी बात पर यहां बदमाश एक घर में घुस गए और फिर जो कुछ हुआ वो डरा देने वाला है। घर में घुसते ही बदमाशों ने पहले परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने लात घूंसे चलाए, डंडों से भी मकान मालिक की पिटाई की। इतने से भी मन नहीं भरा तो बदमाशों ने घर का सामान उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ और मारामारी की ये तस्वीरें देहरादून के गणेश विहार इलाके की हैं,
पीड़ित अमित चौहान के मुताबिक उनके घर के गेट के बिल्कुल आगे एक स्कूटी खड़ी थी। उन्होंने युवक से स्कूटी हटाने के लिए कहा। आरोप है कि इसके बाद युवक 20 बदमाशों को लेकर अमित चौहान के घर में घुस गया, जहां मारपीट और तोड़फोड़ की गई। देश के 3 अलग-अलग राज्यों से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आई। जबलपुर में मंदिर के ग्रिल तोड़ने पर विवाद हो गया तो कर्नाटक के बागलकोट में डीजे बजाने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इसी तरह हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में जामा मस्जिद के पास भी जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो सबसे पहले आपको जबलपुर के बारे में बताते हैं, जहां बताया गया कि सिरोहा के आजाद क्षेत्र में दुर्गा मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज एक ही समय पर हो रही थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद समुदाय विशेष के एक युवक ने मंदिर की ग्रिल तोड़ दी। मुस्लिम समुदाय के युवक पर मंदिर की ग्रिल तोड़ने का आरोप लगा तो वहां मारपीट शुरू हो गई। कुछ ही देर में पथराव भी होने लगा। उपद्रवियों ने मंदिर के साथ साथ हिंदुओं के घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की। यहाँ पर तोड़-फोड़ की जा रही है। अब पता नहीं आपस से कौन व्यक्ति कौन कैसा क्या है, अपन को नहीं मालूम। तनाव ऐसा फैला कि दुकानदार दुकानों का शटर गिराकर भागने लगे। विवाद की सूचना मिली तो अधिकारियों ने कई थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाया और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। अरे दूर है। पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भाजी, तब जाकर हालात काबू में आए। स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और एक जो पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद पर्याप्त पुलिस बल है मौके पर। बताया जा रहा है कि देर रात हुए बवाल के बाद पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। इधर कर्नाटक के बागलकोट में भी पथराव और आगजनी हुई। बागलकोट में हिंसा उस समय हुई जब शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था और इसी जुलूस के दौरान वहां हालात तनावपूर्ण हो गए। मस्जिद से पत्थर फेंके गए, जिसमें बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल घायल हो गए। 2 पत्थर में से दोनों हमारे पुलिस कांस्टेबल, एक हमारा पुलिस कांस्टेबल और एक मेरे शोल्डर की तरफ गिरा। किसी को भी मेजर इंजरी नहीं हुआ है। उधर हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में जामा मस्जिद के पास भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। दावा किया गया कि नमाज के वक्त कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर नारेबाजी की, जिसके बाद मस्जिद से भीड़ बाहर निकल गई और वो लोग हंगामा करने लगे। हालांकि माहौल बिगड़ता उससे पहले ही पुलिस ने हालात को संभाल लिया। हरियाणा के कैथल में 2 बदमाशों ने ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। बेखौफ बदमाशों ने एक कार पर 15 राउंड फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पहला बदमाश आया, कमर से तमंचा निकाला और गोली मार दी। पहले प्रयास में गोली नहीं चली तो तमंचे को फिर से चेक किया और दूसरे प्रयास में गोली मार दी। 6 सेकंड के अंदर ही दूसरा हमलावर तमंचा लहराते हुए आया और डोर खोलकर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन कार में बैठा व्यक्ति दूसरी ओर से निकलकर भाग गया। दोनों बदमाश भी उसके पीछे भागे और इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की। जिस युवक पर हमला हुआ वो देर रात शराब के ठेके से पैसे लेने आया था। उसी दौरान बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। शुरू में युवक कार की अगली सीट पर था। पहले हमलावर की गोली युवक के बाह पर लगी। किसी तरह वो जान बचाकर भाग निकला। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 15 राउंड फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। पुलिस इस हमले को पुरानी रंजिश बता रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात के वलसाड से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वलसाड के कपराड़ा इलाके में कार और ट्रक की टक्कर हो गई और इस हादसे में बताया जा रहा है 2 महिलाएं समेत 7 लोगों की जान चली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के वलसाड से, जहां कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 7 लोगों की जान चली गई और इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बड़ा हादसा गुजरात के वलसाड में। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।